मिनिस्ट्री यूके के इस पेज पर आप सभी का स्वागत है। पास्टर चरणजीत सिंह जी और उनकी पूरी टीम, उनकी पूरी फैमिली के साथ मैं मंजूषा किरण आप सबों का स्वागत करती हूँ। आप चाहे जिस भी देश से जुड़े हों, जिस भी शहर से जुड़े हों, जिस भी जगह से जुड़े हों, आज परमेश्वर आपसे बात करने जा रहे हैं। अपने आप को तैयार कीजिए आज के दिन के लिए और परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि इस पेज के द्वारा हम एक साथ मिलकर परमेश्वर के वचन पर मनन कर रहे हैं। मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आप सब जुड़े हैं इस समय इस पेज पर। इसके लिए हम परमेश्वर से आज के दिन में प्रार्थना करेंगे कि निश्चित रूप से परमेश्वर आज हम सबों की जिंदगी में कार्य करे। विशेष रूप से यदि आप किसी प्रकार के कर्ज के बोझ के नीचे दबे हैं या आप किसी प्रॉब्लम में हैं, आज निश्चित रूप से प्रभु आपसे बात करने जा रहा है और आपकी प्रॉब्लम को वो सॉल्व करने जा रहा है, क्योंकि वो महान परमेश्वर, वो राजाओं का राजा है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। उसने पूरी कायनात को बनाया है। उसने मुझे और आपको अपने स्वरूप में रचा है। हमसे बहुत ज्यादा प्यार करने वाला परमेश्वर है, हमारी चिंता फिक्र करने वाला परमेश्वर है। जब हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं, वो उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला परमेश्वर है। आज अपनी सारी परेशानियों के साथ प्रभु के पास आ जाइए। आज अपने सारे दुखों के साथ, अपनी बीमारी या अपनी किसी भी प्रकार की पीड़ा जो भी, उसके साथ प्रभु के पास आ जाइए। आज प्रभु आपको छूने जा रहा है। उसके स्पर्श के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। उसका स्पर्श बहुत सामर्थ्य है। अपने आप को तैयार कीजिए। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपना जीवन प्रभु के हाथ में देंगे और प्रभु से कहेंगे, प्रभु तू मेरा चरवाहा है, तू मेरा सब कुछ है। आज तू मेरी जिंदगी में आ, आज तू मुझसे बात कर, आज तू मुझे अपनी आशीषों से भर दे। इस समय हम प्रार्थना करेंगे अपनी आंखों को बंद करके। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, तू दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे, तेरी इच्छा पर तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। आज इस प्रार्थना को आप भी कीजिए कि हम अपने आप को अर्पण करते हैं प्रभु आपके हाथों में। आप हमें धो दीजिए, आप हमें पवित्र कीजिए, आप हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर दीजिए। आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हुए राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर पिता, इस समय हम यहोवा मिनिस्ट्री के साथ और पास्टर साहब और उनकी पूरी फैमिली टीम के साथ और जितने समय फेसबुक लाइव में जुड़े उन सभी के साथ आपके चरणों के निकट आते हैं। खुदा आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड, ओ लॉर्ड। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू फॉर योर वंडरफुल प्रेजेंस लॉर्ड। थैंक यू जीसस, आपकी प्रिय उपस्थिति इस समय हमारे बीच में है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आपके पावरफुल स्पर्श के लिए हम आपका धन्यवाद करते राजा। थैंक यू जीसस। इस समय में मैं अपने आप को शून्य करती हूँ, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मुझे भर दीजिए पिता। एक एक शब्द आपकी ओर से हो, एक भी शब्द मेरी ओर से ना हो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करती राजा। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को उद्धार करता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। आज मेरे साथ निकाल लीजिए मैथ्यू चैप्टर 14, मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 14 चैप्टर और उसके 13 वर्ष से आपके लिए मैं पढ़ रही हूँ। 13 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक। जब यीशु ने यह सुना तो वह नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। लोग यह सुनकर नगर नगर से पैदल हो उसके पीछे हो लिए, पैदल ही उसके पीछे हो लिए। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ को देखा और उन पर तरस खाया
और उनके बीमारों को चंगा किया। जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, यह सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल लें। पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, हम यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। जब हम अपने महान परमेश्वर के विषय में सोचते हैं तब हम उसकी महानता को देखते हैं। जब हम उसके बारे में सोचते हैं तो हम उसके गौरव के विषय में सोचते हैं, उसकी अलौकिकता के विषय में सोचते हैं, उसके अद्भुत असीम प्रेम के विषय में सोचते हैं। वो इतना महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हम उसके बारे में सोचते हैं कि वो इतना महान है, और वाकई वो महान है। वो शून्य था, वहां कुछ नहीं था। जब उसने उस शून्य स्थान से उसने पृथ्वी की रचना कर दी, उसने पूरी सृष्टि, पूरी कायनात बना दी। वो कायनात को बनाने वाला परमेश्वर, ऐसा महान परमेश्वर है, वो अद्भुत परमेश्वर है। और हम उसकी एक खूबसूरत रचना है, जिसे उसने अपना स्वरूप दिया, जिसे उसने अपनी श्वास दी, जिसे उसने अपनी आत्मा दी, जिससे वो अद्भुत रीति से प्यार करता है। और वो इसीलिए चाहता है कि हम बड़ी बड़ी चीजों पर जैसे उस पर निर्भर रहते हैं, छोटी छोटी चीजों पर भी उस पर निर्भर है। वो इतना महान परमेश्वर है। हम तो मर रहे थे, हम तो नाश हो रहे थे। ऐसे समय में मुझे और आपको बचाने के लिए उसने अपने इकलौते बेटे को इस संसार में भेजा, जिसने अपना स्वर्ग के उस राज्य को उसने छोड़ा और इस पृथ्वी पर आया। एक छोटे से परिवार को चुना, एक छोटी सी जगह को चुना, हम जैसे छोटे तुच्छ मनुष्यों को चुना। उद्धार का सुसमाचार मैंने सुना, आपने सुना। उसने कोई राजा का महल नहीं चुना, उसने कोई राज परिवार नहीं चुना, परंतु उसने मुझे और आपको राज परिवार का सदस्य बना दिया। ये महानता है हमारे परमेश्वर की, और ये उसका अद्भुत प्रेम है मेरे और आपके प्रति। जब हम इस चीज को देखते हैं, हम यहाँ पर इस वाक्य को पढ़ते हैं, तो हम यहाँ कुछ बातों को पाते हैं। वो दयालु परमेश्वर किस तरह हमारी जिंदगी में कार्य करता है, हम यहाँ पर उन बातों को पाते हैं। यहाँ पर हम कुछ चीजों को पा रहे हैं। सबसे पहली चीज हम यहाँ देख रहे हैं कि वो प्रकाशन और उद्धार का जो परमेश्वर है, वो किस तरह मेरी और आपकी जिंदगी की छोटी छोटी चीजों को वो हमारी जिंदगी में पूरा करता है। उन छोटी छोटी चीजों को हमारी जिंदगी में पूरा करता है। यहाँ पर एक वचन लिखा हुआ है, हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। और जब आप 21 वर्ष को पढ़ेंगे इसी के मैथ्यू चैप्टर 14 और उसके 21 वर्ष को, तो वहां लिखा है, खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5000 पुरुषों के लगभग थे। तो सोचिए, इतने सारे लोग थे जिनके लिए वो 5 रोटी और 2 मछली। तो हम यहाँ पहली चीज देखते हैं कि वो बड़े झुंड के समय अल्प भोजन का प्रभु है। उस बड़े झुंड में भी वो पूर्ति करने वाला प्रभु है। वो पूर्ति, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला प्रभु है। हमें ऐसा लगता है कि कैसे सब होगा, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसे समय में ये मत कहिए कि प्रभु मैं कर लूंगा अपने हिसाब से। ये कहिए कि प्रभु मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकती। प्रभु तू सब कुछ कर सकता है, तू सब कुछ कर, वो करेगा आपकी जिंदगी में सब कुछ। वो बहुत महान परमेश्वर है। वो आपकी जिंदगी की हर छोटी छोटी चीजों को पूरा करने वाला परमेश्वर है।
यहाँ एक बड़े झुंड की आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाला प्रभु है। भोजन की वो आवश्यकता थी और यहाँ चेले डर रहे थे, वो घबरा रहे थे, क्या होगा इनका, इतने सारे लोग हैं, ये क्या करेंगे, इनके लिए भोजन की कुछ भी व्यवस्था नहीं है। और वो अब प्रभु से कह रहे हैं आगे कि इनको विदा कर प्रभु, इनको विदा कर, क्योंकि रात बढ़ती जा रही है, रात होने वाली है और अभी ये भोजन कहीं से खरीदे लाए और खा सके, इनको विदा कर। और तब प्रभु यहाँ कहता है तुम व्यवस्था करो। प्रभु हमारी चीजों को आशीष देना चाहता है। जब हम अपनी छोटी सी चीज प्रभु के हाथ में देते, प्रभु उसे आशीषित करके बड़ा बना देता है। 5 रोटी थी, 2 मछली थी, बढ़ने की कोई संभावना नहीं है, मछलियां और बढ़ नहीं सकती थी रखे रखे, लेकिन ये प्रभु है, असंभव को संभव करने वाला प्रभु। जब हमारे साथ होता है वो सब कुछ कर देता है। ये असंभव था, लेकिन प्रभु ने इस असंभव को यहाँ पर संभव किया। प्रभु ने उसे उठाया, आशीष मांगी और लोगों में बांट दी और हर एक ने भरपूरी से खाया, तृप्त हो गए। और वचन कहता है कि 12 टोकरे उठाए गए, बचा हुआ था वो रोटी और वो मछलियां बच गई, 12 टोकरे उठा लिए। सोचिए, वो इतना अद्भुत परमेश्वर है, इतना बेफराद देने वाला परमेश्वर है। वो चाहता है कि मैं और आप उस पर छोटी छोटी बातों पर विश्वास करें। मैं हमेशा अपनी जिंदगी की गवाही देती हूँ, मैं छोटी छोटी बातों पर प्रभु पर भरोसा करती हूँ। हर एक छोटी बात के लिए मैं उस पर निर्भर रहती हूँ। मैं हमेशा पहले उससे कहती हूँ, अपने मन में सोचती हूँ कितना अच्छा होता अगर ये मेरे पास होता। यदि वो वाकई आवश्यक है, वो निश्चित रूप से मेरे पास आता है, क्योंकि वो प्रभु की ओर से मुझे मिल जाता है। ऐसा महान प्रभु है वो। मैं सोच भी नहीं सकती मेरी जिंदगी की, जब मैं अपनी जिंदगी को पीछे पलट के देखती हूँ तो मैं पाती हूँ कि मेरी जिंदगी की हर छोटी छोटी चीजों में उसने मेरी सहायता की, मेरी जरूरत उसने पूरी की। हर छोटी छोटी बात में मैं उस पर निर्भर रहती हूँ, चाहे वो आवश्यकता कैसी भी हो। हम यहाँ बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग करते हैं। बीते दिनों कोरोना काल के पहले तक हमने बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग की, अभी थोड़ी कम हो गई है मीटिंग्स, लेकिन उस समय बहुत ज्यादा मीटिंग्स होती थी। हम लगातार बड़ी बड़ी मीटिंग्स का आयोजन करते थे। हम बड़ी बड़ी जगहों में मीटिंग के लिए जाते थे, जगह जगह, पंजाब, राजस्थान, जगह जगह हम जाते थे। हर जगह पर उसने हमारी हर छोटी छोटी जरूरत पूरी की है। जब हम यहाँ मीटिंग करते थे तो हम मीटिंग शुरू करने के लिए हम कोई फंड नहीं लेते थे उस वक्त, लेकिन ये प्रभु है जो हमारी जरूरत उस वक्त पूरी करता था और हम प्रभु का धन्यवाद करते। हम जहां भी गए प्रभु ने वहां हमारी जरूरत पूरी की। हम जिस भी स्थान में गए प्रभु ने वहां पर अद्भुत कार्य किया। वो छोटी छोटी चीजों में जब हम निर्भर होते हैं वो हमारी जरूरत को पूरा करता है, वो हमारी जरूरत को पूरा करता है। बड़ी बड़ी चीजों पर तो दुनिया निर्भर होती है, लेकिन छोटी चीजों पर एक बार निर्भर होकर देखिए किस तरह वो कार्य करता है। एक छोटी सी चोट लग जाए तो उसके लिए भी बोलिए प्रभु तू उसे चंगा कर दे, प्रभु चंगा कर दे। वो बहुत महान परमेश्वर है। वो हमेशा वो हमसे आनंदित होता है कि मेरे बच्चे छोटी सी चीज के लिए भी मुझ पर निर्भर है। वो बहुत आनंदित। आज प्रभु चाहता है कि हम हर छोटी छोटी चीज में उस पर निर्भर है। मूसा के पास बहुत बड़ा कोई हथियार नहीं था, लेकिन मूसा के पास एक लाठी थी जिसका उसने उपयोग किया। कोई गुण नहीं होने के बावजूद वो लोगों का उपयोग करता है और उन्हें सर्वगुण संपन्न बना देता है। वो ऐसा महान प्रभु है। यहाँ पर वो छोटी सी जरूरत थी, छोटी सी चीजें थी, जरूरत बहुत बड़ी थी, चीजें बहुत छोटी थी। सिर्फ 2 मछलियां थी और 5 रोटी थी। 5000 से ज्यादा पुरुषों ने और स्त्रियों ने और बच्चों ने खा लिया और 12 टोकरे बच गए। वो ऐसा आशीष देने वाला परमेश्वर है। आप छोटी सी चीज के लिए आप उसे मांग के देखिए, उसके पास अपनी छोटी सी चीज ला के देखिए, वो उसको आशीषित करके बहुगुणित कर देता है। उसे बहुगुणित कर देता है, 2 गुना 3 गुना नहीं, बहुगुणित कर देता है। वो बेफराद बना देता है उसको। आप उस छोटी सी चीज को उसे देके देखिए। जब आप वचन बोलने खड़े होते हैं, जब प्रभु के सेवकों के लिए आज मैं इस बात को
बोल रही, जब वचन बोलने खड़े होते हैं तो आप अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि मत लगाइएगा कि 50 प्रकार की किताबों को पढ़ रहे हैं, वचन रेडी कर रहे हैं। उस पर निर्भर हो जाइए, घुटनों को टेक दीजिए, प्रभु से बोलिए मैं शून्य हूँ, प्रभु मुझे भर दे। जिस दिन आप वो बोलेंगे उस दिन प्रभु आपकी जिंदगी में काम करना शुरू कर देगा और आपको अपने वचन से भर देगा। वो बोलता है अपने मुंह को खोल, मैं तेरे मुंह में अपने वचन भर दूंगा। आज मुंह को खोल दीजिए, पसार दीजिए, वो भर देगा और आप उसकी वाणी बन जाएंगे। उसके वचनों को आप बोलना शुरू कर देंगे, जो वो चाहता है वो आप बोलेंगे। निर्भर हो जाइए। 50 प्रकार की कमेंट्री बुक्स और ये दुनिया जहां की किताबों को पढ़ के ज्ञान मत बढ़ाइए, प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए, उसकी आत्मा से भर जाइए और फिर देखिए किस तरह वचन का प्रचार होता है। जब पतरस ने 50 प्रकार की किताबों को नहीं पढ़ा, लेकिन पतरस पवित्र आत्मा से भर गया और तब उसने वचन बोलना शुरू किया और तब लोगों के बीच में उसने प्रभु के प्रेम को बांटना शुरू किया और लोग प्रभु में आते गए। जब आप शून्य करेंगे वो आपको भर देगा। यहाँ पर छोटी सी चीज थी, उसने उसको दिया और उसमें प्रभु ने आशीषित कर दिया। हम यहाँ इसी चीज को देखें कि कितना महान परमेश्वर है। वो महान परमेश्वर, वो आपकी जिंदगी की हर चीज को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो हम पहली चीज को देखें, हमने बड़े झुंड की आवश्यकताओं पूरा करने वाला परमेश्वर है। हम यहाँ दूसरी चीज देखेंगे, अल्प विश्वास के समय विश्वास योग्य परमेश्वर है। अल्प विश्वासियों के लिए विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो छोटा सा विश्वास भी प्रभु उसमें भी हमारी सहायता करता है। यदि हम कितना सा भी भरोसा करें, उसने तो एक पैमाना भी दिया है। उसने एक पैमाना दिया है विश्वास का, राई के दाने के बराबर है विश्वास। हमारा उतना सा विश्वास मांगता है, लेकिन विश्वास करना है। आप याद कीजिए उस वक्त जब आंधी और तूफान आया, मैथ्यू चैप्टर 8 और उसके वर्स 23 से जब आप पढ़ेंगे, 23 से जब आप 27 तक पढ़ेंगे तो आप उसमें पाएंगे आंधी आ गई, तूफान आया, चेले डर गए और अब वो कह रहे प्रभु हम नाश हो रहे, प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हो रहे। वचन कहता है 26 वर्ष में लिखा है, उसने उनसे कहा हे अल्पविश्वासियों क्यों डरते हो, हमारे छोटे से विश्वास में भी वो विश्वास योग्य प्रभु है। हमारे डर, हमारे भय को दूर करने वाला प्रभु है। जब हम छोटी छोटी बात में उस पर निर्भर होते हैं, हमारी जिंदगी में आने वाली हर एक समस्या को वो दूर करता है। चेले जो उस समय क्या थे, वो मछुआरे थे और वो बहुत अच्छी तरह से तूफान का सामना करना जानते थे, लेकिन इस समय वो तूफान का सामना अपनी बुद्धि से जब कर रहे थे, वे भूल गए कि हमारे साथ नाव में हमारा प्रभु है। आप और मैं भूल जाते हैं कि हमारी नाव में हमारा प्रभु है। जब हम अपनी जीवन यात्रा में चल रहे हैं तो हमारी जीवन यात्रा में हमारी सहायता करने के लिए हमारा प्रभु हमारे साथ है और वो हमें कभी भी नाश नहीं होने देगा, वो हमें कभी भी नरक की ओर जाने नहीं देगा, वो हमें कभी भी नीचे गिरने नहीं देगा, परंतु वो हमें स्वर्ग की ओर लेके जाने वाला प्रभु हमारे साथ है। हम इस बात को भूल जाते हैं। हमें इस बात को याद रखना है कि हर पल हर समय हमारा प्रभु हमारे साथ है, हमारा प्रभु हमारे साथ है। हमें इस बात को याद रखना है। और यहाँ पर ये याद रखने योग्य बात थी जो चेले भूल गए कि यहाँ पर प्रभु साथ में है। और वो सोच रहे अपने तरीके से, उन्होंने बहुत कोशिश की और अब वो सोच रहे कि हम नष्ट हो रहे, प्रभु हम नाश हो रहे, प्रभु हम नाश हो रहे। अरे प्रभु तुम्हारे साथ है, तुम कैसे नाश हो सकते हो? प्रभु तुम्हारे साथ है, कैसे तुम मर सकते हो? प्रभु तुम्हारे साथ है, कैसे तुम्हारी समस्या में तुम गिर के तुम पूरी तरह से गिर जाओगे? प्रभु है ना संभालने वाला। वो कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मत डर, मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे पकड़े हुए हूँ। फिर भी हम डरते हैं, और कहते हैं हम नाश हो रहे, प्रभु नाश हो रहे, प्रभु बचा ले, प्रभु बचा ले। प्रभु है ना बचाने के लिए, उस पर विश्वास करो, उसकी ओर ताको, उसको बोलो प्रभु ये जिंदगी में इतने बड़े बड़े तूफान और इतनी आंधियां आ गई और ये समस्याएं आ गई चारों तरफ, जिस
जिसका मैं समाधान नहीं कर सकती हूँ, नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अपनी इन समस्याओं के साथ इस समय मैं आपके पास आती हूँ, मैं आपके पास आता हूँ। प्रभु मेरी इस समस्या को आप सुलझाइए, मेरी जिंदगी से इस परेशानी को हमेशा हमेशा के लिए निकाल दीजिए, इस समस्या को निकाल दीजिए। वो प्रभु आपके साथ है और वो आपकी सहायता करने वाला परमेश्वर है, जो आपके साथ है, जो आपके साथ है। वो हर पल हर समय आपके लिए है। वो आपके हर दुख, हर बीमारी, हर तकलीफ में आपके पास है। वो आपको सामर्थ्य हाथों से छू रहा है, आज आपको वो छूने जा रहा है। उसने मेरी जिंदगी में अद्भुत कार्य किया, मेरी जिंदगी में अद्भुत कार्य किया। मैं एक बहुत हार्ट पेशेंट थी और मैं हार्ट की दवाइयां खाती थी। एक बहुत बड़े डॉक्टर थे यहाँ के, विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट, उनकी दवाइयों को मैं लेती थी। और आप जानते हैं हार्ट पेशेंट कि किस प्रकार की वो गोलियां होती, दवाइयां होती, मेडिसिन कैसे होती हैं, जिसके कारण हमेशा हमेशा एक अजीब प्रकार की नींद आती है, तकलीफ रहती है, चिड़चिड़ापन रहता था। ऐसे समय में मैं लगातार साल भर से इतनी एक्सपेंसिव मेडिसिन होती है वो, उसको मैं इतने समय से ले रही थी, साल भर से ले रही थी। एक दिन मैंने प्रार्थना किया प्रभु से और कहा, प्रभु मुझे इस संसार में रखना है तो तू रख, नहीं तो तू उठा लेना, लेकिन आज के बाद मैं इन दवाइयों को नहीं लेने वाली। और मैंने दवाइयां अपने घर के बाहर सड़क में डाल दी, फेंक दिया मैंने घर के बाहर दवाइयों को कचरे में। मुझे नहीं चाहिए ये दवाइयां। और उस दिन का दिन है, आज का दिन है, मुझे हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं स्वस्थ हूँ और आज आपके बीच में वचन का प्रचार कर रही हूँ। वो ऐसा महान परमेश्वर है, मैं उस पर निर्भर रहती हूँ, मैं उस पर निर्भर रहती हूँ। आज आपसे कह रही हूँ, आप उस पर एक बार निर्भर होके देखिए, पूरी तरह से अपना दिमाग लगाने की बजाय उस पर निर्भर होकर बोलिए, प्रभु तू कर सकता है, तेरे अलावा कोई नहीं, क्योंकि मेरे लिए असंभव है, तेरे लिए हर चीज संभव है। वो देखिए कैसे आपकी जिंदगी में काम करेगा। उसने मेरी जिंदगी में काम किया, आज आपकी जिंदगी में काम करेगा। मैं कोई बहुत भाषण नहीं दे सकती हूँ, लेकिन जब मुझे वचन बोला जाता है, मैं प्रभु पर निर्भर होकर कहती हूँ, प्रभु तू बोल, और तब प्रभु सहायता करता है। आप प्रभु पर निर्भर होकर देखिए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, परेशानियों का बड़ा भारी पहाड़ खड़ा हो जाए, प्रभु से कहिए, प्रभु तू ही है और कोई नहीं, तू ही है और कुछ नहीं, सिर्फ तू हटा सकता है, मैं कुछ नहीं, जीरो, मैं जीरो। उस पर निर्भर होकर देखिए कैसे वो आपकी जिंदगी में अद्भुत कार्य करेगा। उस पर निर्भर होकर देखिए, वो बहुत महान परमेश्वर है, वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करने वाला परमेश्वर है। उसने तीसरी बात हम देखेंगे, हमने पहली चीज को देखा कि किस तरह प्रभु बड़े झुंड की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हमने दूसरी चीज देखी, दुनिया संसार की आंधी और तूफान के समय में किस तरह वो अल्प विश्वासियों के लिए विश्वासियों के परमेश्वर है। हम तीसरी चीज देख रहे हैं, उद्धार के महान कार्य के लिए एक छोटी कुंवारी लड़की के चुनाव को चुना पड़ा। वो छोटी सी चीजों का उपयोग करने वाला परमेश्वर, महान काम में छोटी चीजों का उपयोग करने वाला परमेश्वर। हम यहाँ तीसरी चीज को देख रहे हैं, इस महान कार्य के लिए, उद्धार का कार्य बहुत महान था, इस महान कार्य के लिए उसने किसे चुना? कोई राजकुमारी को, राजा की बेटी को, कोई राजघराने को नहीं, उसने एक कुमारी लड़की को चुना जिसका नाम है मरियम। उसे चुना। क्यों? क्योंकि वो प्रार्थना करने वाली, प्रभु के परमेश्वर के भय में रहने वाली थी। जिस दिन आप परमेश्वर के भय में रहना शुरू कर देंगे, जिस दिन आप घुटने में आ जाएंगे, जिस दिन आप प्रभु पर निर्भर हो जाएंगे, उस दिन से प्रभु आपकी जिंदगी में कार्य करेगा। इस संसार में जब चारों तरफ दुख है, पीड़ा है, ऐसे समय में वो आपका उपयोग करेगा उस उद्धार के सुसमाचार के लिए। उस उद्धार के सुसमाचार के लिए जब उसने उद्धार के लिए कुंवारी मरियम का उपयोग किया, वो आपका भी उपयोग करना चाहता है। आप उसको अपना जीवन दे दीजिए, अपना पूर्ण समर्पण कर दीजिए, आपकी जिंदगी का वो उपयोग करेगा, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। आज वो आपको चुन रहा है, आज वो आपको बुला रहा है, आज वो आपको अपने सामर्थी हाथों से छूने जा रहा है। अपना जीवन उसके हाथ में दे दीजिए, उसको बोलिए, प्रभु
मैं तेरी दासी हूं, प्रभु मैं तेरा दास हूं, तू मेरी जिंदगी का उपयोग कर। अपना समर्पण कीजिए। मरियम ने अपना समर्पण किया। जब आप लूका रचित सुसमाचार और उसके पहले अध्याय लूक चैप्टर 1 वर्स 28 से 38 तक पढ़ेंगे, आप उसमें मरियम के बारे में पाएंगे कि उसको चुना गया, उसके साथ बातचीत की गई, परमेश्वर का वचन उसने सुना और उसने विश्वास किया। उसने विश्वास किया, उसने नानुकुर नहीं किया। उसने नहीं कहा कि लोग मुझ पर पथरवाह कर देंगे, मैं कुंवारी और मेरी मंगनी हो चुकी है और अगर मैं गर्भवती पाई जाऊंगी तो लोग मुझे मार डालेंगे। उसने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि उसे मालूम है ये वचन परमेश्वर की ओर से आया है। उसे मालूम है कि परमेश्वर मेरा उपयोग करना चाहता है। आपको मालूम होना चाहिए कि आपका उपयोग परमेश्वर करना चाहता है। आज आपके लिए ये वचन है कि परमेश्वर आपको बुला रहा है, आजा मेरी बेटी, आजा मेरे बेटे, मेरे पास आ, मैं तेरा उपयोग करना चाहता हूँ। आज वो आपको बुला रहा है। आप तैयार हैं इसके लिए? नहीं है तो अपने आप को तैयार कीजिए। बोलिए, प्रभु मैं तेरी दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हूँ, मैं अपना समर्पण करती हूँ, मैं अपना समर्पण करता हूँ, मेरा उपयोग कर तू। आज वो आपका उपयोग करना चाह रहा है। वो आपकी ओर देख रहा है। उसने मरियम की ओर देखा और मरियम को चुन लिया। वो आपको देख रहा है कि वो आपको चुन ले, वो आपको चुन ले, अपने काम के लिए चुन। हर एक को उसने अपने अलग अलग काम के लिए चुना। जहां उसने उन 12 चेलों को चुना, वहीं उसने मरियम को चुना। वहीं उसने जक्कई को जीवन में उद्धार के कार्य को किया। वहीं उसने नाइन नगर की विधवा को आशीष दी और उसका बेटा जिंदा हो गया। वहीं मार्था और मरियम की जिंदगी में कार्य हुआ। परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में कार्य करना चाहता। उसने पौलुस को चुना, उसकी जिंदगी में काम हुआ, उसके द्वारा लोगों की जिंदगी में काम हुआ। सोचिए, आज प्रभु आपको बुला रहा है, आज आपसे काम करना चाहता है। उसने प्रिस्किल्ला और अकीला को चुना, उसने फीबे को चुना, वो आज आपको चुन रहा है। क्या आप तैयार हैं? अपने आप को सौंप दीजिए उसके हाथ और बोलिए, प्रभु मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं, क्योंकि प्रभु आज आपको बुला रहा है अपने काम के लिए। यहाँ पर उसने रोटी ली, आशीष दी और वो बांट दी गई और 5000 से ज्यादा पुरुषों ने उसे ग्रहण किया। वो ऐसा महान प्रभु है। वो अंधकार में ज्योति है, वो अंधकार में ज्योति का प्रभु है। वो बड़े झुंड में की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला प्रभु है। जो आपने अभी देखा, वो आंधी और तूफान के समय में अल्प विश्वासियों में के लिए विश्वासियों के प्रभु है। जो अभी हमने देखा, वो अपने उद्धार के महान कार्य के लिए छोटी सी चीजों का उपयोग करने वाला प्रभु है। और अब यहाँ पर हम चौथी बात को देख रहे, हम चौथी बात को देख रहे, अंधकार में ज्योति का प्रभु है वो। हम अंधकार में थे, हम नाश हो रहे थे, हम मर रहे थे। जब आप पुराने नियम में देखेंगे, निर्गमन की पुस्तक को जब आप देखेंगे, एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 7 से लेकर 12 तक आप पढ़ेंगे तो आप उसमें पाएंगे इसी बात को कि प्रभु परमेश्वर ने वहां पर मूसा को चुना अपने काम के लिए। और वचन कहता है कि परमेश्वर कह रहा है मूसा से, 7 वर्स को पढ़ेंगे, एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 7 को जब आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि मेरे कानों में इनकी चिल्लाहट बढ़ गई है, इनके कराहने को मैं सुन रहा हूँ, इनके दुख की ओर मैं दृष्टि कर रहा हूँ। ये दुख में है, ये पीड़ा में करा रहे हैं, गुलामी में जी रहे हैं। इनके ऊपर मिस्र देश के लोग इनके ऊपर अधिकार जमाए हैं और ये वहां गुलाम है, वो गुलामी में करा रहे हैं। कितनी पीड़ा में, कितने दुख में है, गरीबी में है। मैं इनकी ओर अपनी दृष्टि लगाए हुए हूँ। वो गुलामी में और उस गुलामी के अंधकार से परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाने के लिए मूसा को चुना। उसने मूसा का उपयोग किया। 80 साल का मूसा उस वक्त उस कार्य के लिए चुना गया। सोच के देखिए कि परमेश्वर कैसा महान है। यहाँ हम 40 साल के भी नहीं हुए रहते हैं कि हम थक जाते हैं। वो 80 साल में चुना गया और वचन कहता है उसके मरने तक, जब तक उसे मिट्टी नहीं लगी तब तक के लिए उसकी ना आंखें धुंधलाई ना उसका पौरुष घटा। वो उस वक्त 120 साल, वो 120 साल का
इसलिए ये कहना बंद कर दीजिए कि हम कैसे कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। आप सब कुछ कर सकते हैं। घुटने में आइए और प्रार्थना कीजिए और बोलिए, प्रभु मुझे प्रार्थना योद्धा बना दे। प्रभु जो तुझे बनाना है तू मुझे बनाकर आज उपयोग कर ले। वो आपका उपयोग करेगा। उसने उस अंधकार से, उस गुलामी के अंधकार से निकालने के लिए उसने मूसा का उपयोग किया। उसने मूसा का उपयोग किया कि अंधकार से मिस्र देश से वो इजरायली लोगों को लेके निकला उस गुलामी से। आज भी लोग गुलामी में हैं। संसार में शैतान ने लोगों को गुलाम बना के रखा हुआ है। वो गुलामी में है, वो बंधनों में है, वो जकड़े हुए बंधनों में। कौन तोड़ेगा इन बंधनों को? आप तोड़ेंगे। आपको प्रभु चुना है। जिस देश में रहते, जिस शहर में रहते, जिस राज्य में रहते, जिस जगह में रहते, उस जगह में रहकर आप अपने उस जगह के लिए प्रार्थना कीजिए कि वहां की अंधकार की शक्तियां हट जाए और वहां परमेश्वर की ज्योति चमकने लगे। आपको प्रभु ने वहां पहाड़ों पर रखा है ज्योति बना के। उसने आपको पैमाने के नीचे नहीं रखा है, उसने आपको पहाड़ों पर ऊंचे स्थान में रखा है कि आप वहां पर खड़े होकर के उसकी ज्योति बन जाए, उसकी ज्योति बन जाए और चमकने लगे, उसकी ज्योति बनकर चमकने लगे। वो आपको चुन रहा है उस कार्य के लिए। वो बंधनों को तोड़ने वाला प्रभु है। जब आप प्रेरितों के काम एक्ट चैप्टर 16 वर्स 25 से पढ़ेंगे, आप उसमें पाएंगे कि पौलुस और सिलास बंदी गृह में है, बंधनों में है, और वहां और भी बंदी हैं जिन्हें जो बंधनों में थे, और वहां पर वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं, वो लोग भजन गा रहे हैं। वहां पर परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किया। मैं आपके लिए उस वचन को पढ़ देती हूँ, प्रेरितों के काम एक्ट चैप्टर 16 और उसके वर्स 26। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। सबके बंधन खुल गए, सभी के बंधन खुल गए। उसके पहले जब आप देखेंगे, दुष्ट आत्मा से ग्रसित एक लड़की है जो पौलुस के पीछे पीछे चिल्ला रही है। उस दुष्ट आत्मा के बंधन से उस लड़की को आजादी मिल गई। वचन कहता है, यहाँ पे लिखा है एक्ट चैप्टर 16 और उसके वर्स 18 को मैं पढ़ रही हूँ। वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा। और वह उसमें से उसी घड़ी निकल गई। मतलब ये कि वो बंधनों से, वो शैतान के बंधन में थी, वो दुष्ट आत्मा के बंधन में थी, वो तुरंत आजाद हो गई। ये बंदी गृह में थे, ये बंधनों में थे, और ये भी आजाद हो गए क्योंकि उन्होंने भजनों को सुना, उन्होंने गीतों को सुना, उन्होंने प्रार्थना की और ध्यान किया। उन्होंने देखा पौलुस की जिंदगी को, उन्होंने देखा सिलास को, और उसके बाद वो जब उनके सबके द्वार खुल गए, कोई भागे नहीं, बंधनों से आजाद होकर वो अब प्रभु के चरणों में आ गए, क्योंकि वो पौलुस और सिलास के साथ उसी जगह में आराधना करने वाले स्थान में आ गए थे। वो प्रभु के चरणों में आ गए। बंधन टूट जाते हैं। जहां पर प्रभु मौजूद होता है वहां बंधन टूट जाते हैं। तो यहाँ पर वो बंधन टूट गए, वो अंधकार हट जाता है जब प्रभु की उपस्थिति होती है। वो अंधकार में थे, वो दुख में थे, वो पीड़ा में थे, वो गुलामी में थे। परमेश्वर ने उस गुलामी से उन्हें बाहर निकाला, उन बंधनों से उन्हें बाहर निकाला और उन्हें आजाद कर दिया। ऐसा महान प्रभु है, ऐसा महान प्रभु है। इतना बड़ा पहाड़ गोलियत के समान खड़ा था और वहां एक छोटा सा पत्थर लेकर के दाऊद गया। दाऊद ने क्या कहा? जब आप 1 शमूएल चैप्टर 17 और उसके वर्स 45 को पढ़ेंगे, आप उसमें पाएंगे दाऊद कहता है, मैं परमेश्वर यहोवा के नाम से आता हूँ। क्यों? क्योंकि संग्राम परमेश्वर का है। आप भी संसार में हैं। इस संसार में जब आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, आपकी जिंदगी का स्वामी अब परमेश्वर है। आपकी जिंदगी में आने वाले हर तूफान को वो हटाएगा,
आपकी जिंदगी में आने वाले हर संग्राम में आपको वो विजय दिलाने वाला प्रभु आपके साथ है। उस पर भरोसा कीजिए, उसके पास आके देखिए। ये मत कहिए कि इतने से इतने ही है हमारे पास, इससे कैसे होगा, या आंधी और तूफान आ गया, हम कैसे इससे निकलेंगे, हम नाश हो रहे हैं, हम नष्ट हो रहे हैं। या ये मत कहिए कि 4 दिन हो गए उस लाजर को मर के, 4 दिन हो गए प्रभु, पत्थर मत हटा, दुर्गंध आएगी। ये मत कहिए, उस पर विश्वास कीजिए। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, और उस पर विश्वास करके कहिए, मैं प्रभु तेरी दासी हूँ, मैं प्रभु तेरा दास हूँ, मुझे तेरे वचनों के अनुसार हमेशा हमेशा हो। और तब आपकी जिंदगी में वो अद्भुत कार्य करेगा। आज वो आपकी जिंदगी में कार्य करने जा रहा है। अपने बीमारियों को लेकर रोइए मत, उस पर विश्वास कीजिए, उस पर विश्वास कीजिए। आप जब तक इस संसार में है तब तक प्रभु आपके साथ है। जिस दिन आप इस संसार को छोड़ेंगे, आप प्रभु के पास चले जाएंगे। याद रखिएगा, दोनों बातों में ही बहुत खुशी है, क्योंकि वचन कहता है, पौलुस कहता है, मेरे लिए जीना मसीह और मर जाना लाभ है, क्योंकि तब मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा, मैं परमेश्वर के सिंहासन को देखूंगा, और मैं अपनी आंखों से उस ज्योतिर्मय परमेश्वर को देखूंगा, जहां मेरा यीशु होगा, जहां मैं हालेलुया के गीतों को गाऊंगा, जहां वो मेरे लिए घर बना रहा है, जहां वो मेरे लिए खूबसूरत मुकुट रखा है। इसलिए वो कहता है, जीना मसीह और मर जाना लाभ है। आज ये हमारी जिंदगी के लिए भी होना चाहिए कि मैं जब तक इस संसार में हूं, प्रभु मेरे साथ है, और जब मैं इस संसार को छोड़ूंगी, मैं प्रभु के पास चली जाऊंगी। बीच में कहीं नहीं, सिर्फ एक ही, मेरी डेस्टिनेशन वही है, वही है। उस पर विश्वास कीजिए। आज भी वो आपके बीच में है, वो आपको छू रहा है, वो आपको अपनी सामर्थ्य हाथों से छू रहा है, वो आज आपको आशीष दे रहा है। उसे ग्रहण कीजिए, अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपनी आंखों को बंद कीजिए और अपना जीवन उसके हाथ में सौंप दीजिए। आज आपकी जिंदगी में वो कार्य करने जा रहा है। अपनी आंखों को बंद कीजिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। अपना जीवन प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। उससे कहिए, प्रभु तू मेरा स्वामी, तू मेरा सब कुछ है, तू मेरी जिंदगी में आ जा, तू मेरे जीवन में आकर कार्य कर। जितने बीमार है, विश्वास के साथ प्रभु के पास आ जाइए, क्योंकि यीशु मसीह ने आपके लिए कोड़े खाए कि आप चंगाई को पाले। रिसीव कीजिए उसे, रिसीव कीजिए उसे। थैंक यू जीसस। उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है, महसूस कीजिए उसे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा, बन के रहबर मेरा तू चलना संग खुदा, तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा, तू मेरी चट्टान, रहूं तुझ में स्थिर सदा। चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा, बन के रहबर मेरा तू चलना संग खुदा, तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा, तू मेरी चट्टान, रहूं तुझ में स्थिर सदा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सचमुच हम आप में स्थिर रहना चाहते खुदा। ओ महान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद करते, आपके सामर्थ्य स्पर्श के लिए, आपकी सामर्थ्य स्पर्श के लिए आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते खुदा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, आप चंगा कर रहे हैं, लोगों को आप चंगा कर रहे हैं। आपका धन्यवाद करते हैं कि चंगाई की नदियों को आज बहा रहे हैं प्रभु। जितने बीमार इस समय आपके पास आए खुदा, आप एक एक को छू रहे, आपका धन्यवाद करते हैं। जो भारी बोझ उठाए हुए अपनी जिंदगी में प्रभु जी, आप उनके बोझ को आज हल्का कर रहे हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जो जॉबलेस है, आप उनके लिए आशीष के द्वार खोल रहे हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु।
पिता परमेश्वर आप परिवारों को आशीषित कर रहे हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। आप यहोवा मिनिस्ट्री यूके के एक एक जन के लिए आशीष दे रहे हैं प्रभु जी। हम पास्टर साहब के लिए और उनकी पूरी फैमिली टीम के लिए आज आशीष को मांगे हैं खुदा, और आपने आशीष दे दी। आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देती हूँ खुदा, जब मैंने अपने आप को सुनने के आपने मुझे आत्मा की सामर्थ से भरकर मेरा उपयोग किया। एक एक शब्द आपकी ओर से था खुदा, एक भी शब्द मेरी ओर से नहीं। आपका धन्यवाद 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 करती हूँ। हर एक सेवकों को आशीष दीजिए पिता, जो आपके वचनों को लेकर खड़े हैं। एक एक जन को आशीष दीजिए। जितने भी प्रार्थना निवेदन इस समय आए, एक एक निवेदनों को आज आपके चरणों के पास लाते हैं खुदा। आप महान परमेश्वर, प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देने वाले परमेश्वर, आपका धन्यवाद 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 करते हैं। धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को उद्धार करता प्यारे यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं। सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन। इस समय हम आशीष ग्रहण करेंगे। परमेश्वर तुम्हें आशीष दे, तुम्हारी रक्षा करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए, तुम्हें शांति दे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक आप सबों पर बनी रहे। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू।